हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं आप टॉप 25 क्वेश्चन। तो साथ ही जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। अंडा यानी कि एग का जो बाहरी खोल होता है यानी कि जो बाहरी कवरिंग होता है वो किसका बना होता है। आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका सूत्र CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे की खोल बनी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेतना ऊतक किसे कहा जाता है। देखिए, चेतना ऊतक की बात करें तो तंत्रिका ऊतक को ही हम चेतना ऊतक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे उपकला ऊतक को तो आप कहोगे नहीं। संयोजी ऊतक जो दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है। तंत्रिका तंत्र को भी नहीं कह सकते हो, यहाँ पे ऊतक की बात कर रहा है तो तंत्रिका ऊतक ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पादप का कौन सा ऊतक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यानी कि पादप का ऐसा कौन सा ऊतक है जो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो आपको बताना है दोनों। अब दोनों कौन, यानी कि फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम जाइलम ऐसे ऊतक होते हैं जो हमें यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। अब आप बताओ कि फ्लोएम और जाइलम का प्लांट में हमारे क्या काम है। अब ये भी मैं बता दे रही हूँ आपको कि एक का काम होता है पानी को पहुँचाना, एक का काम होता है फूड को पहुँचाना। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि कौन पानी को पहुँचाता है और कौन फूड को पहुँचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। देखिए, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की जब बात करते हैं तो शारदा लिपि की याद आती है। शारदा लिपि। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। आपको बताना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। रीचर स्केल से आप क्या मापते हो। आपको बताना है भाई, भूकंप की तीव्रता को हम लोग नीचे रीचर स्केल से मापते हैं। ठीक है। समुद्र की गहराई को फेरोमीटर से मापते हैं। शरीर का ताप किससे मापते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरा बताना। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा मुझे, जितने भी स्टूडेंट को मालूम है। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए, इससे आपको भी याद हो जाता है। शरीर का ताप, वायु की गति, भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं। एक बार कमेंट करके सभी लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले भूकंप की तीव्रता की बात करते हैं। भूकंप की तीव्रता की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता है रिक्टर स्केल से आप भूकंप की तीव्रता को मापते हो। ठीक है। उसके अलावा आपका सेकंड क्वेश्चन है वायु की गति। तो वायु की गति की बात करें तो आपका क्या आंसर होगा, एक बार कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो आपको बताना है, देखिए, वायु की गति एनीमोमीटर किससे मापते हैं आप लोग, एनीमोमीटर से मापते हैं। कमेंट कर चुके हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या मापते हो, वायु की गति को। शरीर का तापमान किससे मापते हैं, तो आपको बताना है थर्मामीटर से। ठीक है, थर्मामीटर से। और इसकी बात करें तो समुद्र की गहराई फेरोमीटर से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मद्रास ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से एक बार कमेंट करिए सब लोग। 7 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस, यही क्वेश्चन था। एक मिनट, ये क्वेश्चन हो चुका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारे के रंग द्वारा इंगित किया जाता है। देखिए, तारे के अंग के द्वारा कौन सा एक इंगित किया जाता है, इनमें से कौन है ऐसा जिनको तारे के रंग के द्वारा इंगित किया जाता है। तो आपको बताना है तापमान, टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व विकलांग दिवस तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर भी आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। देखिए, मानव रक्त अब किस प्रकार का ऊतक है, अब ये जल्दी से आप लोग कमेंट करिए मुझे। देखिए, मानव रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक है।
लेकिन अगर तरल संयोजी ऊतक की जगह यहाँ पे संयोजी ऊतक भी दिया होता तो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, संयोजी ऊतक भी लगाओगे तो आपका जो बाणरक होता है वो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में बात करते हैं, जब हमारे ब्लड का टॉपिक आ ही गया है तो ब्लड से कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। जैसे कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्लड का अध्ययन जो होता है वो या तो आप लोग सेरोलॉजी बताओगे, ठीक है, या तो आप लोग हीमेटोलॉजी बताओगे। सेरोलॉजी और हीमेटोलॉजी में हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं। ब्लड की खोज किसने की थी, आपको बताना है। कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। किसने की थी, कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। ठीक है, उसके अलावा ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 आपका ब्लड का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है, तो आपको बताना है कि कोई हार्मोन्स, इसमें जितना दिया है एस्ट्रोजन, प्रोस्टोन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, इसमें से कोई भी हार्मोन्स। ठीक है, यानी कि मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन भी, प्रोजेस्टेरोन भी, रिलैक्सिन भी सभी सत्य है। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कांच क्या होता है, देखिए कांच क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है या अति तप्त द्रव है, क्या है कांच, तो कांच क्या है भाई, अति शीतित द्रव है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा जंतु को चप्पल जंतु कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, अब किसी भी तरीके से पूछ सकता है। स्लीपर के आकार का जंतु कौन सा है, जंतु के चप्पल के आकार का जंतु कौन सा है। ठीक है, तो आपका सबका आंसर क्या है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम का जो आकार होता है वो इस चप्पल जंतु को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चप्पल के आकार का होता है, यानी कि स्लीपर के आकार का होता है, इसीलिए पैरामीशियम को चप्पल जंतु या स्लीपर के आकार का जंतु कहा जाता है। ठीक है, अमीबा, अमीबा कहाँ पाया जाता है, अमीबा जिसका कोई आकार आकृति नहीं होता है, इसको दो भागों में भी अगर आप विभाजन करते हैं तो भी ये जीवित रहता है। ठीक है, और ये जितने भी आपके हैं, ठीक है, वो सब क्या है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, सब प्रोटोजो हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट, लेजर जो किरणों को एकत्रित करती है उसे हम क्या कहते हैं। जो किरणों को एकत्रित करती है, लेज़र आपने देखा है, कभी कभी लेज़र दिखाते हो तो जो किरणें निकलती हैं उसको जो एकत्रित करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिसरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन पानी लोहे की पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं। जैसे कि खारा पानी होता है और लोहे में अगर जाता है, गिरता है ना, काफ़ी दिनों तक रहता है, तो उस पश्चात क्या होता है कि जंग लग जाता है, थोड़ा सा चटक जाता है, मतलब कि हल्का सा, मतलब टूटने के निशान आने लगते हैं, है ना, दरारें पड़ने लगती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायमीन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। अब देखिए थायमीन की कमी, ठीक है, थायमीन क्या है, तो थायमीन क्या है, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। तो थायमीन, विटामिन बी, मतलब इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको रासायनिक नाम याद होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको बताना है बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, थायमीन जिसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, और बी का तो थायमीन होता है, ए का रेटिनॉल होता है। ठीक है, सी का क्या होता है, तो एस्कर्बिक होता है। आपको बताना है कि सी का होता है एस्कर्बिक। डी का क्या होता है, तो आपको बताना है डी का होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, डी का क्या बताओगे, कैल्सीफेरॉल होता है। ई का क्या होता है, तो ई का आपको बताना है टोकोफेरॉल होता है। क्या है, टोकोफेरॉल होता है, मैं लिखना नहीं बन रहा है इससे सही से। ठीक है, टोकोफेरॉल होता है, याद रखेंगे। के का क्या होता है, तो के का भी आप लोग को बता देना, नेफ्थोक्यूनोन। ठीक है, नेफ्थोक्यूनोन होता है, लिख लेंगे आप लोग। ये विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेटस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं,
अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी है? तो आपको बताना है क्या, जहांगीर ने। जहांगीर जो मुगल बादशाह ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नामक कानून को तोड़ने, ठीक है, नामक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो आपको बताना है क्या भाई, कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था नामक कानून को तोड़ने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध की बात करते हैं अगर हम लोग, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर भी आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है ये, जो काफ़ी अच्छा पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। तो इसका राइट आंसर क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए, नेहरू ट्रॉफी की बात जब यहाँ पे आती है तो फुटबॉल अगर आंसर लगा लो, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका उस विटामिन का नाम बताओ जो मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है। मतलब आप जो मांसाहारी खाते हो लेकिन उसमें नहीं पाया जाता, तो लगभग लोगों का सेंस तो यही जाएगा कि ऑप्शन सी लगा दीजिए या बी लगा दीजिए। एक बार आप लोग भी कमेंट कर दो मुझे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें से मांसाहारी भोजन में नहीं रहता है। तो सभी लोग कमेंट करने वाले हैं भाई, देखते हैं किसका कमेंट सही रहता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी में अगर हम कोई मांसाहारी खाते हैं तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? देखिए, मोती मस्जिद की जब बात करें तो बस लगा देना है आगरा। ठीक है, मोती मस्जिद आपके आगरा में स्थित है, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन ए होगा। तो आज यहीं पे आपका 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।